नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बजट का वो समय फिर आ गया है जब देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि सरकार ने उनकी जेब के लिए क्या सोचा है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के आम बजट 2025-26 के बारे में, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया है। इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। क्या इस बार का बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा? क्या गरीब, किसान और मजदूरों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? तो आइए जानते हैं इस बजट से आपको क्या फायदा होगा। जी हां, आपने सही सुना। इस बार के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए तक है तो आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा सिर्फ 8 लाख रुपए थी। इससे साफ है कि सरकार मध्यम वर्ग की जेब पर बोझ कम करना चाहती है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बचत का मौका देना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ टैक्स में छूट ही नहीं, इस बजट में और भी बहुत कुछ खास है। आइए जानते हैं किन क्षेत्रों को मिला है सरकार से तोहफा और किसके लिए क्या है बजटीय ऐलान। देश की रीढ़ कहे जाने वाले हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए भी इस बजट में कई सौगातें हैं। सरकार ने 17 मिलियन किसानों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिनका उद्देश्य खेती को और भी लाभदायक बनाना है। इन योजनाओं के तहत किसानों को सस्ते दरों पर लोन, फसल बीमा और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने कृषि उत्पादों के भंडारण और परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। इससे किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सकेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। नए भारत के निर्माण में स्टार्टअप्स का योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने नवाचार और नए बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्टार्टअप्स को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए सरकार ने एक अलग फंड बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही शुरुआती 3 सालों तक स्टार्टअप्स को टैक्स में भी छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे युवा उद्यमियों को आगे आने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका मिलेगा। किसी भी देश की तरक्की के लिए सड़क, रेल और हवाई अड्डों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को काफी प्राथमिकता दी है। देश भर में नए हाईवे, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू होगा। इससे न सिर्फ लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत की तस्वीर ही बदल जाए और यह एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आए। महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इस बजट के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने और मौजूदा ITI को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि शिक्षित और कुशल युवा ही देश के विकास के असली वाहक हैं। बजट के बाद हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। इस बार सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कमी की है। हालांकि सोने और चांदी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर यह बजट संतुलित है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों, यह था बजट 2025-26 का संक्षिप्त विश्लेषण। सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन असली इम्तिहान तो इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का होगा। क्या यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति दे पाएगा? क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी? क्या बेरोजगारी कम हो पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार अपने वादों को पूरा करेगी और भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, देश की तरक्की में हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।